अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। गरुड़ जी भगवान नारायण से पूछते हैं कि हे नारायण, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। इसलिए सपिंडीकरण करके प्रेत को पितरों में मिला देना चाहिए। उनका पितृ भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं हो पाती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन क्रिया अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी अर्थात मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। जो सुकुल्या अर्थात कुल के लोग होते हैं वह 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं, और जो गोत्र के होते हैं वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बंध बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में, 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में और 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जनना शौच दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच लगता है। 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। 1 साल बीत जाने पर स्नान मात्र से ही शुद्धि मिल जाती है। किसी बालक के दांत निकलने तक अर्थात दांत निकलने के पूर्व मृत्यु होने पर अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने मात्र और मुंडन संस्कार के हो जाने पर 1 रात, व्रत बंध हो जाने पर 3 रात और व्रत बंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु हो जाने पर 27 मास की अवस्था तक अगर हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्दाह अशौच की निवृत्ति होती है, अर्थात स्नान मात्र करने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद बागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद बिना बागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। बागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिन में शुद्धि हो जाती है। गर्भपात होने पर सपिंडी की सद्या अर्थात स्नान से ही शुद्ध हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, आगुंतक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन करना, पलंग पर शयन करना अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मरणा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक काल में नित्य नैमित्तिक अथवा काम कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। व्रती अर्थात ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा, इन्हें किसी भी प्रकार का कभी सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणा शौच हो जाने पर
उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नाद कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतक का अन्न ग्रहण करता है वह दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। ज्ञानी मुनियों ने 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूरे होने पर सपिंडीकरण कहा है। भगवान कहते हैं, हे गरुण, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की याद क्षीण होने से, शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त होता है। अब गरुड़ पुराण जी कहता है कि सपिंडीकरण करने के बाद सूतक समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार का सूतक नहीं होता। और एकादशा 11 दिन हमारे आपके यहाँ श्राद्ध होता तो हमारा सपिंडीकरण हो ही जाता, तो सूतक का कोनो मतलब नहीं रह जाते। लेकिन हम आप साल भर राय था, समय आए तो वार्षिकी पुनः किए जाता, वही सपिंडीकरण वाली क्रिया फिर। तो कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग, जब सपिंडीकरण हो गया तो वार्षिक श्राद्ध करने का क्या मतलब। लेकिन हमारे आपके यहाँ की एक परंपरा चली आई है। तो गरुड़ पुराण यही कहता है, जब सपिंडीकरण हो गया तो सूतक समाप्त, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी चाहे। गृहस्थ के मरने पर व्रत ब्रंध उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड नहीं मिला जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं होता। जब तक सपिंडन न हो जाए तब तक किसी भी प्रकार का विवाह, उत्सव, व्रतबंध आदि उद्यापन, विवाह कृत नहीं किए जाते। और जब एकादशा के सपिंडन हो गए तो आप सब करा। लेकिन जैसे बाबा बहन बुझाई में दिन आ रहे हैं, कहें कि हमारे यहाँ दिए नहीं जलावे हैं, जब सपिंडीकरण हो गया है तो आप जला सकते हो। तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप रहता है। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडीकरण से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आत्मनि आदि से विष्णु का पूजन करे। असद्गत के पितरों के लिए भूमि में बिकर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूप पिता, पितामह तथा प्रापितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड दान प्रदान करे। चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर स्वर्ण की सलाका से अर्थात सोने की सलाई से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करे। अर्थात एक भाग पितामह के भाग में, दूसरा प्रापितामह के भाग में, तीसरा भाग वृद्ध प्रापितामह के पिंड में मिलावे। भगवान कहते हैं कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ, पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो तो उसे प्रापितामह पूर्व पुरुषों के 3 पिंडदान करने चाहिए। पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रापितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर अगर पितामह ही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रापितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडनाद श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ करना होना चाहिए। एक मत के अनुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर, वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है।
यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुराल पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यह 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सैयादान और सपिंडन आदि उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। भगवान कहते हैं कि सपिंडीकरण करने के अंतर पितरों का तर्पण करे। इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वाधाकार उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन करावे, हंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए। पितरों की अच्छे तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत, नैवेद्य आदि ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे, हाथ में रक्षा सूत्र बांधे, मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विविध प्रकार के स्वासाद मिष्ठानों से ब्राह्मण को भोजन करवावे। फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। तदंतर ब्राह्मणादि वर्णक्रम से अपनी शुद्धि हो क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण को जल छूना चाहिए, क्षत्रिय को शस्त्र का स्पर्श करना चाहिए, वैश्य को कोड़े को और शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके ही शय्यादान करे। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या जो हो वह सुंदर हो, मजबूत हो, सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित हो, रेशमी सूत्रों से बनी हुई हो, श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिया, चद्दर और पुष्पगंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। इस सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो। ऐसी शैया को बनाकर कुश या दरी चादर भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन, पात्र, भृंगार, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदोवा तथा शयनोपयोगी सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध, वस्त्र युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं की अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ दान करें। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करे। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजल में पुष्प लेकर के ब्राह्मण के सामने स्थित होकर के मंत्र का उच्चारण करे कि हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है वैसे ही जन्म जन्मांतर में मेरी भी शैया सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों को व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया दान देव कहे कि हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण उसे ग्रहण करते हुए लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित कर दे। यदि पर्याप्त धन संपत्ति हो तो शैया में सुख पूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर घर का भी दान करना चाहिए। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है वह जीते हुए ही पूर्व काल में
वृकोत्सर्ग भी करे। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए, बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। जो हम आप महाबाबर का सैया दाम दे था, कबो कबो के बेट देता है, तख्ता देता है, तो जो श्राद्ध हमारे रहा थे जुगाड़ लगा लेते कि महाभवन में 50 रुपया दे के ले ली जाए, इसमें हमको आपको दोष लगता है। शतपात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इहलोक और परलोक में सुखी होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर के स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में, सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक गुण सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान अवश्य करना चाहिए। अब भगवान पददान के विषय में कहते हैं कि छत्र, उपाना अर्थात जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन तथा पंचपाद, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपत्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्धपात्र, यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुख पूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम मार्ग में भयंकर, महाभयंकर और विकराल तथा काले पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडल का दान करने से जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पी लेता है। मृतक के उद्देश्य से ताम्रपात्र का जलपात्र देने से उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक भोज पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान देकर के बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन कराना चाहिए। सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। पंडित जी आएंगे ना, सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास, हर महीना सीधा निकाला जाता, सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए। अतः विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में भगवान कहते हैं कि पूर्ण मासिक तिथि पर जो मरता है उसका पूर्ण मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जिसको मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका पूर्ण मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई हो उसका पूर्ण मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। 20 दिन पे पाक्षिक श्राद्ध होते हैं। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही दोनों पक्ष और वही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास श्राद्ध करे और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। भगवान कहते हैं कि संक्रांत रहित अर्थात मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है अर्थात मलमास तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांत रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध
आम श्राद्ध और सांकृत युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध कोमल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास में ही दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदश श्राद्ध नहीं करनी चाहिए। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजछाया योग में, युगाद तिथियों में ग्रहण में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। जब तक एक वर्ष बीत न जाए, एकोदश श्राद्ध न हो जाए, तब तक तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गजछाया योग में, युगाद तिथियों में ग्रहण काल में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृभक्त से प्रेरित होकर के पुत्र को एक वर्ष के अंतर ही अर्थात एक वर्ष बीतने के बाद ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए। उसके आल बाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाश्री में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार कर लेता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों की तुष्टि देने के लिए उसके कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देव पुत्र अर्थात जो पितरलोक में हमारे पितर हैं, वह भी सोचते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों का पिंडदान करेंगे। वह सुखी होकर के कौशल जो भी पुत्र गया में जाकर के अपने पितरों को, अपने पिता को पिंडदान करता है, वह सुखी होकर कौशिक के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि भरद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के गोवध के पितृ श्राद्ध के हेतु अर्थात पिता के श्राद्ध करने के कारण गौवध करके भी 7 जन्म परंपराओं का भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो जाते हैं। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशाण देश में 7 व्याधियों के रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरब द्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मान सरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर के पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्ध एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को भी ध्यान से सुनो। उसका पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है। पितामह उसे गोधन देते हैं। प्रापितामह उसे बहुविध धन संपदा से धन संपत्ति आदि प्रदान करते हैं। वृद्ध प्रापितामह तृप्त होकर के विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर के सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान होते हैं। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार नारायण से और्ध्वदैहिक श्राद्ध दानाद विषय का महात्म सुनकर गरुड़ जी को बड़ा अपार हर्ष हुआ। अगली कथा में यमलोक तथा यम सभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वारों, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में कैसे प्रवेश होता है।